क्या वजह रहा होगा और क्या कारण रहा होगा टिकट काटने का? भारतीय जनता पार्टी पूरा रिसर्च करती है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ आरोप प्रत्यारोप होगा, उसके बाद ही इस तरह की समस्या आया है। गिरिडीह तो आशु को ही सौंपा गया है, अब आशु जिसको खड़ा करे। मनीष जायसवाल का जिस तरह से रहा है कार्यकाल, दो बार के सदर विधायक रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा में वो अपना जिस तरह से कार्यकाल रहा है जयंत सिन्हा का, तो कुछ इफेक्ट गिरेगा उनमें, या फिर जिस तरह से है उसी तरह से चलता है? जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दिया है, भारी वोट से हजारीबाग से लीडिंग मिलेगा। जितने बीजेपी के नेता हैं, आपके कार्यकर्ता हैं और शीर्ष नेता हैं, वो एनटीपीसी पर बोलने से बचते थे, ऐसा क्यों? और आज अचानक लोकसभा की जिस तरह से समय कम बचा है और बीजेपी अचानक से तेज हो गई है एनटीपीसी के खिलाफ बोलने के लिए और विस्थापन पे बोलने के लिए, क्या कारण है? एनटीपीसी बड़ी कंपनी हो सकती है, लेकिन ये लुटेरी कंपनी है। वो जो है बाहरी भीतरी का भेदभाव फैला रही है। यहाँ लोकल लोग को जो है 8,000 से 10,000 रुपया में रखती है, बाहर के लोगों को 40,000 और 50,000 रुपया देती है। मैं जो 15 बरस में काम किया उसका पोछाड़ा नहीं 15 बरस में हुआ। स्पॉन्सर्ड बाय उरिया। दोपहर को 2:40 में जयंत सिन्हा का एक ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि हम राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह को एक खत लिखते हैं ट्विटर के माध्यम से। वो कहते हैं कि हमें राजनीति से संन्यास चाहिए। शाम को 6:30 बजे दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत सिन्हा का नाम नहीं आता है और विधानसभा में बैठे मनीष जायसवाल का, हजारीबाग सदर विधायक, 2 बार से सदर विधायक रहे हैं, उनका नाम अनाउंस हो जाता है लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर। बड़कागांव विधानसभा के पूर्व विधायक हैं श्री लोकनाथ महतो हमारे साथ हैं। क्या कहना है उनको समझते हैं। दादा, क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से बीजेपी ने जयंत सिन्हा का टिकट काटा है और 2 बार के सदर विधायक रहे मनीष जायसवाल को टिकट दिया है, क्या वजह रहा होगा और क्या कारण रहा होगा टिकट काटने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा रिसर्च करती है और रिसर्च करने के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जन भावना का कदर किया। बस ठोस ये हम कहेंगे, जन भावना का कदर किया। जन भावना मतलब आपको भी लगता है कि उनका कार्यकाल सही नहीं रहा? तो जन भावना मतलब क्या समझे? आखिर देखिए, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा छानबीन करके करती है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ आरोप प्रत्यारोप होगा, उसके बाद ही इस तरह की समस्या आया है। और लेकिन तीन लोकसभा का सीट अनाउंस नहीं हुआ है, तो क्या कहें, गठबंधन धर्म निभाएगी बीजेपी आशु के तरफ? वो तो गठबंधन धर्म, गिरिडीह तो आशु को ही सौंपा गया है, अब आशु जिसको खड़ा करे। लेकिन 2 सीट में और बीजेपी खाएगी। 2 सीट में जो बीजेपी है, बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगा छानबीन करते हुए। लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि आशु बोल रही है कि हमें 3 सीट चाहिए। उसको कहने से क्या होगा? ये तो ऊपर के पदाधिकारी है, उनका निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एक ही सीट मिलेगा आशु को? एक ही सीट मिलेगा। और मनीष जायसवाल का जिस तरह से रहा है कार्यकाल, 2 बार के सदर विधायक रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा में वो अपना जिस तरह से कार्यकाल रहा है जयंत सिन्हा का, तो कुछ इफेक्ट गिरेगा उनमें, या फिर जिस तरह से है उसी तरह से चलता है? नहीं, सदर मनीष जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दिया है, भारी वोट से हजारीबाग से लीडिंग मिलेगा। कंफर्म? हाँ, कंफर्म, एकदम कंफर्म। एक और सवाल है, एक सवाल और है कि जो बीजेपी विस्थापन को लेके और मुआवजा को लेके आप मुखर रहे हैं, हम आपको नहीं बोला, आप मुखर रहे हैं, आपका इंटरव्यू हमने चलाया है, लेकिन और भी जितने बीजेपी के नेता हैं, आपके कार्यकर्ता हैं और शीर्ष नेता हैं, वो एनटीपीसी पर बोलने से बचते थे, ऐसा क्यों? और आज अचानक लोकसभा की जिस तरह से समय कम बचा है और बीजेपी अचानक से तेज हो गई है एनटीपीसी के खिलाफ बोलने के लिए और विस्थापन पे बोलने के लिए, क्या कारण है? देखिए, गलत को मैं गलत बोलता हूँ। एनटीपीसी बड़ी कंपनी हो सकती है, लेकिन ये लुटेरी कंपनी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एनटीपीसी ने जो अपना संकल्प लिया है, उसका संकल्प मानने के लिए तैयार नहीं है। एनटीपीसी ने जो लिखित इकरारनामा किया है,
2015 में, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो धोखेबाज पार्टी नहीं है, धोखेबाज कंपनी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। वो जो है बाहरी भीतरी का भेदभाव फैला रही है। यहाँ लोकल लोग को जो है 8,000 से 10,000 रुपया में रखती है, बाहर के लोगों को 40,000 और 50,000 रुपया देती है। तो उसका हम पूजा करेंगे क्या? तो गलत को गलत हम कहेंगे। तो लेकिन जनता जाए किधर? यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो कहती हैं कि सब केंद्र के द्वारा ऑपरेट होता है। आप एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी का जो बोलते हैं कि कंपनी काम नहीं करती है, तो फिर आखिर जनता जाए किधर? कि किसके बारे में सोचे, किसकी बात को सुने, किसकी बात को नहीं सुने? हमारा कहना है जनता जो गलती किया, जो किया, उसका पनिशमेंट तो भोग रही है। मैं भी 15 बरस तक विधायक रहा, क्या किया क्या नहीं किया उसको भी, मैं जो 15 बरस में काम किया उसका पोचाड़ा नहीं 15 बरस में हुआ। और जब तक नेता गलत को गलत नहीं करेगा, उसका जो है खाली हाथ पांव दबाते रहेगा, तब तक ये राज्य का विकास होने वाला नहीं है। आप सुन रहे थे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं लोकनाथ महतो का कहना है कि कंपनी जो एनटीपीसी है, जिसका खदान बकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना अभी चल रहा है बड़कागांव में, इनका कहना है कि कंपनी अपनी मैनिफेस्टो को भी मानने से इनकार कर देती है। यही सेम बात भी जो बड़कागांव के स्थानीय विधायक हैं सुश्री अंबा प्रसाद, वो भी कहती हैं। तो कारण किन्हीं का भी रहे, लेकिन विधायक जी का कहना है जो गलत है तो गलत है और जो सही है वो सही है। ये बड़कागांव विधायक पूर्व विधायक लोकनाथ महतो का कहना है। आप सुन रहे थे इनको, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Uriya.